क्या सुपर फिगर है। दिखने में एकदम सुंदर है। स्केच की बात कर रहा है। संगमरमर की मूर्ति है यार। बेबी यहाँ ठंड बहुत है, जल्दी से कपड़े पहन लो नहीं तो अकड़ जाओगी। अरे थोड़े कम कपड़े पहन दी। You scoundrels! Hey, क्या तमाशा लगा रहे हो? नीचे उतरो! फिगर दिखा। चल चल बाहर आ, बाहर आ। नीचे उतरो! ए भाई, इसकी बहन भी नहाने जाएगी तो सुपर दिखेगी यार। चप्पल से मारूंगी रास्कल्स! Watch women! यस मैम, चलो यहाँ से। क्या देख रहे हो? निकलो यहाँ से। मारूंगी मैं तुम लोगों को। चलो यहाँ से। अरे जाते हो या नहीं जाते हो? आ यहाँ से। अरे अरे बाप रे, अरे ये कौन है? क्या कर रहा है? बहुत अच्छे, जोर से मारो। बहुत जोर से। क्या रे? हाँ? प्रिया, पुलिस को इन्फॉर्म करो। अरे अरे मैडम, आप बात को मत बढ़ाइए। इससे आपकी बहन की बदनामी हो सकती है और अगर बात पुलिस तक गई तो बेइज्जती होगी। थैंक्स। हाँ ओके ओके, मैंने तुम्हें इन लोगों से एक बार तो बचा लिया। अगर ऐसे ही तुम आधे कपड़ों में स्विमिंग करती रहोगी ना, तुम्हारा स्विमिंग देखने के लिए और भी दोस्तों को साथ लेकर आएंगे वो, और फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं ऐसे ही स्विमिंग करूंगी। तुम बॉडीगार्ड हो, सिक्योरिटी हो। अगर ऐसे कोई आएगा तुम्हें भगाना पड़ेगा। सुनिए, मैं तुम्हारी बहन का बॉडीगार्ड हूँ। तुम्हारी ये पूरी बॉडी का गार्ड मैं नहीं बन सकता। और ये कंपाउंड में झांकने वालों को वॉचमैन भगाएगा। सॉरी वॉच वुमेन भगाएगी। अगर तुमने मुझसे दोबारा ऐसे बात की ना तो तुम्हें भी गुड बाय, तुम्हारी बहन को भी गुड बाय बोल के यहाँ से चला जाऊंगा। प्रिया, तुम तुरंत एक मैन गुरखा को बुलाओ। मैन गुरखा? यस, मेरी बहन को जो पसंद है वो करेगी, मैं मना नहीं करूंगी। वॉच वुमेन को बदल के गुरखा को ले आओ, लेकिन वो बहादुर होना चाहिए। बहादुर? समझ गए ना? प्रिया, गाड़ी का इंतजाम करो। ओके मैडम। ए, ढंग से पानी दो नहीं तो तुमको भी निकाल दूंगी और तुम्हारी जगह माली रख दूंगी। अब काशी, तुम साथ साथ क्यों चल रहे हो? मैम, बॉडीगार्ड अगर साथ नहीं चलेगा तो कौन साथ में चलेगा? मैडम, गुरखा से याद आया कि बहुत लोगों को चेक किया, उसमें से 4 को सिलेक्ट किया। उसमें से जो बेस्ट हो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो उन चारों को एक दूसरे से लड़वाओ, उसमें से जो जीतेगा उसे सिलेक्ट करो। सही कहा दीदी, मैं भी आदमियों को लड़ते हुए देखना चाहती हूँ। ये क्या पागलपन है? ये क्या, आदमी को आदमी से लड़ना तुम्हें क्या तमाशा लग रहा है? और यही सब देखना है तो थिएटर में एक्शन फिल्म देखो, या तो फिर घर में डीवीडी या वीसीडी मंगा लो। शट अप, तुमसे पूछा? मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। दीदी, 4 को मारे वो मर्द नहीं, एटलीस्ट 10 को मारे वही मर्द होता है ना? 10 को मारना है तो केवल हमारा हीरो ही कर सकता है, है ना? क्या कहा? वो मेरा मतलब है, हमारे घर पे गुंडे आए थे तो इन्होंने मारा था ना, वो इसीलिए। सही कहा, 10 को मारे वही मर्द है और जो जीतेगा वो गुरखा। तो उसके लिए 10 आदमी को बुला के उसका टेस्ट लोगी क्या? नहीं 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 नहीं, पहले आपके बॉडीगार्ड को और आपके पीए ने भी तो कहा कि ये हीरो है, हम उनको इससे लड़वाएंगे और जो जीता वही गुरखा। ओके। जा हीरो जा, मुझे तो लगता है यही गुरखा होगा। ज्यादा इससे उलझना मत, नहीं तो तेरी हड्डियां तोड़ देगा और फिर हमारे हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ जाएंगे। हाँ, ओके। तो इससे थोड़ा संभल कर। अरे टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी से इसे मार। तू इसे मारेगा तो ही नौकरी कर पाएगा। घबराना मत, तुझे हम 5 गुना ज्यादा पगार देंगे। कम ऑन।
स्टॉप इट। बोथ आर इक्वल। आप दोनों 10 को मारने की ताकत रखते हो, ये मुझे पता चल गया। प्रिया, यस मैडम। दिन की ड्यूटी इसे दे दो और जो तीनों अस्पताल में एडमिट है उन्हें नाइट ड्यूटी दे दो। ओके मैडम। यू आर सिलेक्टेड। तुम चुन लिए गए। मैडम जी आ गई, हार दो हार दो। अच्छा, आपने इस गुरखे को सेलेक्ट किया। और जरा देखिए इसने कितने आदमियों को अंदर आने दिया। जिस घर में आज तक कोई मर्द नहीं आया, देखिए कितने मर्दों को इस गुरखे ने अंदर आने दिया। अच्छी, व्हाट इज दिस? ये लोग तो मुबारकबाद देने आए हैं। अभी भी देखिए गाड़ी में बिठा के रखा है। इतने सारे मर्दों को जिनसे मैडम नफरत करती है। चुप। इंदिरा देवी, 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 इंदिरा। ये लीजिए मैडम, मैं आपका कभी भी दुश्मन नहीं था मैडम। ठीक है, वो हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैं आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन हर बार आप मुझे ही क्यों दोषी ठहराती हैं? मैं बुरा नहीं हूँ मैडम, आपको पता चल जाएगा। ये आपकी भेंट और आपकी बातें मेल नहीं खा रही। मैं ये कहना चाह रहा था कि विदेश में आपकी बहन और मेरा बेटा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए और अभी अभी उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। उनके रिश्ते की बात करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। इससे तो मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। अब बस आपके हाथ की देरी है। आपके हाथ से हमारी दोस्ती रिश्ते में बदल जाएगी। यही सोच रही थी। बहुत सारे स्टेट ओनर्स तो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, उसके बावजूद प्रेसिडेंट का पद तुमने त्याग दिया। अब मुझे समझ में आ गया, क्योंकि एक को छोड़कर तुम दूसरा पकड़ना चाहते हो। गेट आउट। अरे नहीं नहीं, आप तो मुझे गलत समझ रही है। मैं तो आपकी बहन के खुशी के लिए ही यहाँ आया था। इस प्लेट में कितना वजन रखा हुआ है यार। चुपचाप सब यहाँ से निकल जाओ। क्या? नहीं जाओगे? मैडम कहेगी तो जाओगे। मैडम क्या कहने वाली है मैं जानता हूँ, कि मैं और मेरी बहन ने आज तक किसी भी मर्द पे भरोसा नहीं किया। इस समाज में हम बिना मर्दों के भी जी सकते हैं। अगर किसी मर्द को हमारे बीच रहना है तो वो इस घर में हमारी जूती के नीचे रहेगा, और जो मैं चाहूंगी वो करना पड़ेगा। चुपचाप हमारे बॉडीगार्ड काशी जो कहता है चुपचाप मान लो, नहीं तो मार के निकालेगा। गेट आउट ऐसे ही कहेगी हमारी मैडम। तो आप अच्छे से जाना चाहते हैं ना? ये क्या मैडम, ये लोग तो अभी तक खड़े हैं और घूर भी रहे हैं। चलो चलो निकलो। निकल, ये जा रहा, निकल निकल, चल चल चल, जाना तू क्या? चल रे चल, निकल निकल यहाँ से यार। आओ जल्दी करो आओ। अरे निकलो। एक गुरखा, अरे जाना, जाके गेट खोल रहे। अरे मुझे क्या घूर रहा है? मैडम ने बोला है जाके गेट खोल, जाना। अगर गेट नहीं खोला ना तो तुझे भी निकाल दूंगा। चलो रे निकलो। आज के बाद दिखना नहीं। चल गाड़ी तेज भगा, निकल। हाँ, गेट बंद कर, काम पे ध्यान दे रे। तो फिर क्यों वेद प्रकाश ने ऐसा कहा? दीदी हम एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते थे बस। ये बात नहीं है मैडम। तुम उस विलन के बेटे से प्यार करती हो कि नहीं? बता दो। ओनली वन क्वेश्चन। क्या कहा? प्यार करती हूँ। मैडम देखिए फिर से शुरू हो गए। चुप। ये मेरा और मेरी बहन का मामला है, तुम बाहर जाओ। ऐशु, व्हाट इज दिस? फंस गई दीदी मुझे फंसाने चली थी, खुद ही फंस गई। इसे क्या हो गया? जो आपको पसंद ना हो वो काम मैं नहीं कर सकती। मुझे अच्छी तरह से पता है आपको क्या पसंद है क्या नहीं। दीदी आपकी मर्जी के बिना मैं कैसे प्यार कर सकती हूँ? ये उसी से प्यार करती है, मैं अच्छे से जानता हूँ। चुप। मुझे अपनी बहन पर भरोसा है। मैं ना सिर्फ तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बल्कि तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझती भी हूँ। तुम मेरे खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाओगी जानती हूँ। चुप हो जाओ, रोते नहीं। इसे लेकर जाओ। चलो। अरे यार, ये इमोशनल ड्रामा करके इसने बहन को मना लिया। मैडम भी उसी से प्यार करती है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। I know। ये मैं अचानक से शाहरुख जैसी एक्टिंग क्यों करने लगा? चल। है बिल्डिंग, लिफ्ट हमारी चालू है। ओह, इस आदमी को यहाँ पर क्यों लाई हो, किसके लिए लाई हो, मैं जानती हूँ। दीदी वो क्या है ना, तुम अपने लिए नहीं, मेरे लिए इस आदमी को यहाँ पर लाई हो। अरे मैडम,
इतनी सी बात को लेकर आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? मैडम, माफ करना इंसान का सबसे अच्छा गुण होता है और इंसानियत भी यही कहती है। अरे काशी, अभी अभी तो मेरी जिंदगी में खुशियाँ आई है, मैं उसे क्यों बिगाड़ूं? मैं अपने दुश्मनों को माफ कर सकती हूँ, लेकिन सुन लो, इस धोखेबाज को मैं हरगिज नहीं माफ कर सकती। आज के को क्या हुआ? कुछ नहीं, वो 3 दिन से कुछ नहीं खाया तो चक्कर आ गए। आप मुझे क्यों घूर रही हैं? मैंने थोड़ी फंसा है। मैडम, इन्होंने ही सब मर्दों को काम पे रखा है। गुरखा वॉचमैन को काम पे रख लिया और कुक को भी रख लिया। कुक की बेटी भी साथ आ गई। ये सब काम इन्हीं का है मैडम। अब इन सब में कौन गलत है कौन सही है मैं नहीं जानता। किसी की पर्सनल लाइफ से तुम्हें क्या लेना देना? मैडम, आप अपना अच्छा बुरा खुद देखिए, मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ। देखिए देखिए देखिए, वो जा रहा है, देखा आपने कैसे हाथ में मिठाई और गजरा लेके जा रहा है। जरूर इसका कोई चक्कर है, जरूर किसी लड़की का चक्कर है। इस आदमी की नीयत सही नहीं लग रही। इसे तो मैं जरूर प्रूफ करके रहूंगा। ए, हॉर्न मत बजा। दरवाजा खोलने में कितनी देरी कर रहा है? तुम? हाँ। अरे बेम साहब, अरे काशी, अरे एक साथ पूरा परिवार आ गए क्या? ऐसे अचानक सब आ गए। आपने दरवाजा क्यों बंद किया? अरे हवा से बंद हो जाता है यार। ये सब नहीं होता, उसे बाहर ले आओ। किसको? वही जिससे तुम्हारी सेटिंग है, मैडम ने सब देखा। अरे अंदर ऐसा कोई नहीं है मैडम, क्या कुछ भी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे हाथ में जो गजरा और मिठाई था वो किसके लिए था? वो मेरी पत्नी के लिए। अब झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी पत्नी तो 10 साल पहले ही मर चुकी है। तुम्हें कैसे मालूम? मुझे ये सब छोटी मैडम ने बताया। क्या? अरे इनको क्या पता। चलो निकलो, मुझे तुम पे भरोसा नहीं। हटो। मैडम, मेरी पत्नी मेरे लिए मरी नहीं है, मेरे दिल में जिंदा है। मैं उससे बहुत प्यार करता था, अपनी जान से भी ज़्यादा। वो मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन मैं अपने आप को अकेला नहीं मानता। उसे हलवा और गजरा बहुत पसंद था, इसलिए मैं हर रोज़ उसके लिए ले आता हूँ। मर्दों में आप जैसे कुछ अच्छे इंसान जरूर हैं। काशी की बातों को सुनकर मैंने आपको गलत समझा, मुझे माफ कीजिएगा। नहीं मैडम, ऐसी कोई बात। हाँ, मेरा सेलेक्ट किया हुआ आदमी कभी गलत नहीं हो सकता। बस आ गया मैडम। अरे अरे, मेरा हलवा कहाँ चला गया? अरे हलवा इधर है, मेरे मुंह में। तुम भी ना फालतू में चिल्लाते रहते हो। हलवा इधर रखा है तो मैं ही खाऊंगी ना। आ तुम क्यों जाओ। खाओगी? तुम्हारे लिए रखा था क्या? अरे तुमने ही बोला था ना एक दिन हलवा खिलाओगे, अब मैं खा रही हूँ, देखो। हलवा खा रही हो ना, अब ये गजरा भी तुम ही रख लो। लो, लगा लो अपने बालों में। अरे क्या हुआ? गजरा देख के मुंह घुमाए लग गई? हाँ, पति पहनाता तो बहुत प्यार से पहन लेती है। अरे क्या करूँ, वो तो छोड़कर भाग गया, अब तुम ही लगा दो। मुझसे नहीं होगा ये सब, ये पैसा रखो और खुद ही लगवा लेना। हाँ? लो पकड़ो। हलवा खाने के लिए इतने पैसे? हलवा खाने के लिए अरे नहीं है। वाह, आप तो बहुत अच्छे हैं। हाँ? अरे फूल के लिए दिए थे। क्या फूल रखने हाँ, के अब लिए? तुम जो समझना समझ लो, हाँ। लेकिन मैडम को पता ना चले। अब तुम भी हमारा काम होने तक चुप रहना, समझी? ऐसा कौन सा काम है? अरे होगा कोई काम, और इस गिफ्ट के बारे में किसी को मत बताना, समझ गई? लेकिन गिफ्ट क्यों? रिश्वत को गिफ्ट क्यों बोल रहे हो? रिश्वत ली है ऐसा बोलो। अरे इस देश में रिश्वत को गिफ्ट ही बोला जाता है। आजा। अरे क्या? तुम्हारे चक्कर में मैं ही फंसूंगा। जाओ 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 जाओ, निकलो। लाओ, दो मुझे। हाँ। अरे बेटी, अभी तक काम खत्म नहीं हुआ? अंधेरा हो गया, घर जाना है। हाउ डेयर यू! मेरे ही घर में इस लड़के के साथ तुम खुलेआम रंगरलियां मना रही हो। Both of you get out! करेक्ट, आपने जो कहा बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट। क्योंकि आपके गेस्ट हाउस में तो ये सब करना बिल्कुल गलत है। आपने इस पर हाथ उठाया, ये हक आपको किसने दिया? हाँ? हम आपके पास काम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम आपके गुलाम हो गए? क्या कोई किसी से प्यार नहीं कर सकता? क्या ये लड़की मुझसे प्यार नहीं कर सकती? इसे आपने क्यों मारा ये मैं जानता हूँ। आपके हिसाब से एक औरत बिना मर्द के जी सकती है, ये आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है? मर्द और औरत साथ साथ हैं? Hey, look! मैं जानता हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं। आप यही कहना चाहती हैं कि हम दोनों को साथ नहीं रहना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता, कभी भी ये नहीं हो सकता। आपने अपने यहाँ सब औरतों को काम पे रखा हुआ है। आपकी फैक्ट्री में जितनी भी चीजें बनती हैं उन्हें सब औरतें बनाती हैं, लेकिन ये सब खरीदने का काम, बेचने का काम बिना मर्दों के तो नहीं हो सकता ना। कॉफी निकाल के पाउडर बनाने तक का काम तो महिला कर ही सकती है ना। मर्द अगर कॉफी ना पिए तो किसे बेचती हैं आप?
तो फिर ऊपर से आप इतने बड़े स्टेट की मालकिन कैसे होती और इतने पैसे वाली कैसे होती? मर्दों से मिला पैसा तो आपको चाहिए, लेकिन मर्द नहीं चाहिए। मर्द, औरत, प्यार, ये सब नेचुरल है, ये आप चाहकर भी नहीं रोक सकती। अच्छा, ये इतनी प्रॉपर्टी, पैसा किसके लिए कर रही हैं आप? अपनी बहन के लिए ना। लेकिन बिना मर्द के इतनी प्रॉपर्टी रख के खुश रह पाएगी क्या? इसके लिए आपकी बहन को हमसफर की जरूरत पड़ेगी। अगर मर्द ही नहीं होगा तो उसका वंश आगे कैसे बढ़ेगा? जब वंश ही नहीं बढ़ेगा तो ये प्रॉपर्टी, पैसा, ये किस काम का? हा? एक काम करिए, सारा पैसा अनाथ आश्रम में दान दे दीजिए, या फिर किसी संस्था में इसे सातवें बनाकर बिठा दीजिए। क्या इस दिन के लिए आपने इसे विदेश में पढ़ाया था? अगर आपकी बहन विदेश में किसी से प्यार करे तो आप उसे काट देंगे, इसे प्यार के लिए थप्पड़ मारा, लेकिन बहन को नहीं मार सकती, है ना? अच्छी बात है। आपके हिसाब से औरत औरत से प्यार कर सकती है, लेकिन मर्द औरत से प्यार नहीं कर सकता है? हाँ? मैडम, ये जो आपका घमंड है, इससे आप लोगों को बेवकूफ बना सकती हैं। आप जरा सोचिए, आपने ये जो जेवर पहने हैं ये भी किसी मर्द ने बनाए हैं, और इन कपड़ों पर भी किसी मर्द का हाथ लगा है। और ये जो आप खाना खाती हैं ना, वो खेती करने वाला किसान भी एक मर्द है। आप मंदिर में जिस मूर्ति को पूजती हैं, वो मूर्ति बनाने वाला भी एक मर्द है। और आप जिस बंगले में रहती हैं, वो बनाने वाला भी एक मर्द है। और जिस कार में बैठती हैं, वो बनाने वाला भी एक मर्द है। और क्या बताऊं मैडम, आप और आपकी बहन जिनसे पैदा हुई है, वो भी एक मर्द है। मरने के बाद अर्थी पर ले जाने वाले 4 मर्द ही होते हैं, समझिए मैडम। अच्छा, आप ये बताइए, जिंदगी भर आप अपनी बहन को अकेले देखना चाहती हैं? एक मर्द अकेले रह सकता है, अगर एक औरत अकेली रहेगी तो उस औरत का पूरी दुनिया जीना हराम कर देगी। जाने दीजिए, जब आप अपनी बहन की खुद खुशी की चिंता नहीं करती हैं, तो दुनिया की औरतों की क्या चिंता करेंगी? आपकी जिंदगी में जो बुरा अनुभव आपको हुआ, वो बुरा अनुभव आप अपने लोगों को क्यों दे रही हैं? ये तो आपकी गलती है। गुड बाय। वाह बेटा काशी, मजा आ गया, तुमने तो कमाल कर दिया। भैया अच्छा सबक कांग्रेट्स। तू चुप रह, पहले प्रिया को थैंक्स बोलो। थैंक्स प्रिया, तुमने सच में रियल लव वाला ड्रामा किया कि मजा ही आ गया। हाँ। किसी को भी हम पे शक नहीं हुआ। क्या कहा, ये नाटक था? सच में प्यार करती हूँ तुमसे। अरे हेलो, कहाँ जा रही हो? कहाँ जाऊंगी? तुम्हारे घर। मैडम ने तो नौकरी से निकाल दिया और घर से भी निकाल दिया। अब हम सब साथ में रहेंगे। कम ऑन फॉलो मी। अब तो मुझे आतंकवादी के साथ रहना पड़ेगा। हम लोग आतंकवादी हैं क्या? हमारा परिवार बहुत बढ़ रहा है बेटा। कोई बात नहीं पापा, नया राशन कार्ड बनवा लेंगे। इतनी प्रॉपर्टी, पैसा किसके लिए कर रही हैं आप? अपनी बहन के लिए ना। लेकिन बिना मर्द के इतनी प्रॉपर्टी रख के खुश रह पाएगी क्या? इसके लिए आपकी बहन को हमसफर की जरूरत पड़ेगी। अगर मर्द ही नहीं होगा तो उसका वंश आगे कैसे बढ़ेगा? जब वंश ही नहीं बढ़ेगा तो ये प्रॉपर्टी, पैसा, ये किस काम का है? ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब तक मैं ऐसे बोलता था, तुझ पर भी मेरा असर हुआ है। चुप रहिए। क्यों मालती, आज दाल में मिर्ची ज्यादा है? कल से कितनी कम बार समझाया डालूंगी। तुम्हें? साहब साहब जी, अरे क्या हुआ, पुलिस तुम लोग के पीछे पड़ गई क्या? ऐसे क्यों भागे आ रहे हो? पुलिस नहीं, प्राइम मिनिस्टर हमारे घर आ रही है। आइए आइए आइए, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आइए। हमारे घर का सौभाग्य जो आप पधारी, हमारा घर तो पावन हो गया। उस दिन रिश्ते की बात करने के लिए आप मेरे घर पर आए थे, और आज मैं उसी रिश्ते की बात करने के लिए खुद आपके घर आई हूँ। आप मुझसे नफरत करते हैं, इसलिए आज तक आपने मुझे बहुत तकलीफें दी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं पुरानी बातों को भूल गई हूँ और चाहती हूँ कि आप भी भूल जाएं। अरे आपने तो मेरे दिल की बात बोल दी। स्वागत है, थाली दीजिए, जल्दी जल्दी दीजिए। देखिए, अगर हमारे वजह से आपको कुछ भी तकलीफ हुई होगी तो हम माफी चाहते हैं। मैं दिल का बुरा नहीं हूँ, लेकिन ऐसे ही कुछ ना कुछ बकते रहता हूँ। कुछ ना कुछ मतलब? अजी, ये तो बेवकूफ लोग हैं, इनके ऊपर ध्यान मत दीजिए आप। इनके चक्कर में ही मेरी सारी प्रॉपर्टी बिक गई। अब मेरा बेटा ही सब कुछ संभालेगा। पैर छो बेटा, पैर छो। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? तुम तो मेरी बहन को चाहते हो ना। अब ऊपर वाले के फैसले को भला मैं कैसे बदल सकती हूँ? ऐश्वर्या घर पे है क्या? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं ऐशु को तभी बताती जब तुम्हारे पिताजी से अनुमति मिल जाती। ठीक है, मैं उसे बता के आता हूँ। वो घर पे ही है ना? लेकिन वो घर पर नहीं है, वो कोई काम बात कर नहीं, रही है, कोई बात नहीं, मैं बाहर ढूंढ नहीं लूंगा उसे। है। अरे आप यहाँ आ रही हैं, उसे बताया तो नहीं है ना? नहीं कहा। बहुत ही अच्छा, मुझे पता है इस वक्त वो कहाँ होगी। मैं जाके बताता हूँ। यहाँ कैसे अशोक? मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हें कैसे पता लगा? क्या कर रहे हो यहाँ? अरे तुम्हें ढूंढते ढूंढते पहुंच गए होंगे, फिर तुम्हारी कार पे नजर पड़ गई। सही कह रहा हूँ ना? एनीवे, ही इज अशोक, माय क्लोज फ्रेंड। अशोक, दिस इज काशी, माय लवर।
ये भी जर्मनी में ही पढ़ते थे, दूसरे कॉलेज में। हेलो। हम दोनों एक दूसरे से जर्मनी से ही प्यार करते हैं। दोनों के प्यार के बारे में अभी तक किसी को नहीं पता है, लेकिन आज हमें आपने पकड़ ही लिया। अशोक, अब तुमसे कुछ नहीं छुप सकता, क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। इस बात का अब तक किसी को नहीं पता है, तुम्हें बता रही हूँ। Excuse me, will you pose my art picture for 10 hours? No, I'm sorry. Excuse me, can you pose for me? No. I want to pose a realistic beggar. No, sorry. Excuse me, can you? No, I'm sorry. I can pay you more than what you earn for a day. Take this $500. I don't need your dollar. Please, please. No, get away. आइए, इसके लिए मैं तैयार हूँ। अरे वाह, तुम इंडियन हो? हाँ। मुझे यहाँ एक इंडियन को देखकर खुशी हुई, लेकिन आप यहाँ आकर भीख क्यों मांग रहे हैं? कुछ मजबूरी थी, इसलिए अपना देश छोड़कर यहाँ आना पड़ा, लेकिन यहाँ आकर भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब जैसे तैसे अपनी जिंदगी यहाँ काट रहा हूँ। Anyway, मैं आर्ट के लिए क्रेजी हूँ। देखा, इस बार एग्जीबिशन में रखने के लिए आई वॉन्ट अ डिफरेंट आर्ट। मैं अपनी पेंटिंग एकदम रियलिस्टिक बनाना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए 10 घंटा खड़े रहने को कोई तैयार नहीं होना चाहता। ठीक है, मैं खड़ा होता हूँ। अरे मैं यहाँ का कोई भिखारी ढूंढ रही थी। खैर छोड़िए, आप मेरे लिए पोज कीजिए। और हाँ, आप कितने पैसे लेंगे? अभी पैसों की कोई जरूरत नहीं है। आपकी आर्ट एग्जीबिशन में जो भी पैसा मिलेगा उसमें से मुझे आधा दे दीजिएगा। आइए। बुजुर्ग हो, लेकिन अच्छा बिजनेस करते हो। अच्छा है, इस बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है। आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। उस तरफ देखकर खड़े हो जाओ। नहीं, मैं आपको देख के खड़ा हूँगा। सॉरी, बैठता हूँ। अरे बैठोगे तो पेंटिंग अच्छी नहीं होगी। मुझे भी तो पता होना चाहिए आप क्या कर रही हैं। एटलीस्ट यहाँ बैठकर मैं आपको देख तो सकता हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ, आप मेरी पेंटिंग बनाइए। आप बस अपनी पेंटिंग पे ध्यान दीजिए। This is my art. I have done it. Please come. Please come and look at it. Oh. How about this art? No, not very interested. Do you like this art? Oh, it is not fascinating. How is this? No, it's not worth a penny. Do you like this art? Not very artistic. Shit. अभी तो कोई भी नहीं आएगा. आएगा तो इस पेंटिंग को कोई नहीं लेगा. Hi. Wait. Something different. I want to see it. Hold. Show that. Yeah. Wow. Fantastic. Really fantastic. Who painted this art? I did it. Oh, you. It's nice. Very nice. Show your hand. I like to buy this art. What is the amount of this art? How much? Whatever you give it. No limit for this art. You can ask as you like. Whatever you give it, fine. Okay. Wait a minute. One more minute. बॉस, 4 जणांच्या घरी जाऊन केबलची वायर लावलेली आहे. 2 जणांच्या घरी सेट टॉप बॉक्स लावलेला आहे. 3 जणांकडून कलेक्शन करायचं आहे आणि चौथ्यानी पैसे भरलेले नाहीयेत अजून. या. Okay. You do one thing. This is my card. You come to my place tomorrow and my boss will decide how much to give you for this art, correct? Your boss? Yeah, I'm a servant. You're coming tomorrow? Oh, yeah. So you can bring this art without fail. Okay, bye. Hey, you are lucky beggar, man. Excuse me? Yes? I want to meet this person. Yes, he's in that house. Just go in. Okay, thank you. Oh man, what a house. Mind blowing. Hi. Come. Welcome. Did you bring the art? Yeah. You are teasing me. It's okay. Where's the art? Oh, there. Okay, bring it. Come and fix it here. Yeah.
बस 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 केबलचं कनेक्शन केलंय 10 चॅनल दिसत नाहीयेत छान दिसते ती मस्त आयटम आहे शी इज व्हेरी हॉट शी इज व्हेरी What? हॉट नो दिस इज फॉर माय बॉस 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 How many boss do you have? quite a lot I'll show you how is it क्वाइट इंटरेस्टिंग। इसमें ये मस्त लग रहा है ना? हाँ। हिंदी आती है? हाँ इन्हें भी हिंदी आती है और आपको भी हाँ आती है? मुझे भी हिंदी आती है हिंदी तो हमारी मातृभाषा है पर फोन पर तो आप वो दूसरी क्या है ना कोई इज्जत नहीं देता इसलिए हिंदी मराठी इंग्लिश तीनों मिक्स करके बोल देता हूँ स्पेशली फॉर गर्ल्स इंग्लिश नहीं बोलूँ तो लुक्खा लगता हूँ ना इसीलिए यू आर वेरी प्रैक्टिकल। लेकिन आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है सॉरी। ये भी अच्छा है क्या बात है, इसमें आप ओरिजिनल ये तो ओरिजिनल है इसी ने तस्वीर बनाई है इसने बनाई इसीलिए तो आई है मामा आप सुपर लग रहे हो, हाँ। सेम टू सेम बनाया। अच्छी लगी? हाँ और देखने में तो एकदम भिखारी लग रहा है देखो अब ये भी मेरा मजाक उड़ा रहा है मैडम ये मेरे बॉस का बड़ा लड़का है Hello. और ये मेरे बॉस की बड़ी बेटी और ये है hi. सबसे छोटा बेटा और ये है इनकी बीवी माय सिस्टर सिस्टर? हाँ आपको कलर कंफ्यूजन हो रहा है वो क्या है ये अंग्रेजन माँ की बेटी है और आपकी माँ? नहीं मेरी माँ तो साउथ अफ्रीका से थी पिताजी की एक जापान में भी है कोरिया में भी है वो वर्ल्ड टूर करते रहते हैं यू नो मेरे पिताजी तो T20 प्लेयर है तो उनकी कितनी पत्नियां हैं? नहीं पता लेकिन एक बार जर्मन से सीधा पाकिस्तान गए थे अरे छोड़ो ना ये सब तुम इतना क्यों सोच रही हो तो फिर? देखो 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 बॉस 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 नमस्ते सर। सुनो, क्या उन्हें सुनाई हाँ नहीं उन्हें दिया? नीचे तो आने दो हाय देखा विश किया ना बॉस 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 बघितला ना बॉस ढगाला लागली कळ पाणी थेंब थेंब गळ है कि नहीं बॉस अरे क्या तुम जर्मन में मराठी लगाए रखे सर हो? ये तो मैंने अपने दादा से सीखी है वो छोड़िए ये बताइए कैसा लगा ये बिल्कुल असली लग रही है हाँ। इसके लिए इसको जायदाद का हिस्सा दे सकता हूँ मैं हाँ? लेकिन इस भिखारी से इसे शादी करनी होगी What? हाँ हाँ। ये भिखारी बुढ़ा तुमसे शादी करने के लिए एक पैर पे खड़ा है। डोंट वरी सर मैं उसे गिरने नहीं दूंगा आई विल बी अ वेरी केयरफुल फेलो अरे क्या बक रहे हो ऐसा बोलेंगे सर लेकिन एक सुंदर लड़की को हमारे घर की बहू बनाने के लिए लाए हो तुम What? घर की बहू? या इस घर की तुम ही बहू बनोगी। या बॉस इंडिया के लोग जैसे वोट डालने से पहले कंफ्यूज होते हैं वैसे कंफ्यूज हो रही है विथ योर परमिशन शैल आई गो एंड क्लियर इट या ओके समझ गया सर मैडम असल में जिस बुढ़े की तस्वीर आपने बनाई है वो इनका बेटा है जवान है आपसे बहुत प्यार करता है आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है आप बस एक बार हाँ बोल दीजिए मैंने कुछ गलत कहा कहाँ है वो? हाँ वो यही टॉप फ्लोर पे रहता है ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट हमारी चालू है वैसे वो ऊपर से कूद के आ सकता है लेकिन पैर टूटा हुआ लड़का तुम्हें पसंद नहीं आएगा इसीलिए वो लिफ्ट से आ रहा है ही इज अ वेरी स्मार्ट गाय यू सी तुम्हारी भी नजरें हट नहीं रही है ना नहीं हट रही है अरे ये अब मेरा यहाँ क्या काम